क्या जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के लिए अनलकी हैं? वैसे तो क्रिकेट में हमें कोई भी दलील अगर रखनी होती है तो हम स्टेट्स का सहारा लेते हैं, और वो स्टेट्स हमको बता देते हैं कि कोई खिलाड़ी की अपनी टीम के लिए कितना इफेक्टिव है। लेकिन कभी कभी हमें स्टेट्स को इग्नोर भी करना चाहिए, वरना ये स्टेट्स आपको साफ बता रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह क्या वाकई टीम इंडिया के लिए अनलकी हैं। जसप्रीत बुमराह जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज मिड सीरीज में इंग्लैंड के कुछ एक्सपर्ट्स ने ये सवाल उठाए थे, या फिर वो कहीं ना कहीं सच भी था कि जसप्रीत बुमराह के अगर स्टेट्स को अगर देखा जाए तो कि वो जब भी टीम इंडिया के साथ खेलते हैं तो वहां पर टीम इंडिया ज्यादा मुकाबले हारी है, और जब टीम इंडिया के साथ जसप्रीत बुमराह नहीं होते हैं तो उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो 70+ का रहता है, और वहीं जसप्रीत बुमराह नहीं होते हैं तो वही एवरेज परसेंटेज 40 के करीब आ जाता है। ऐसे में अगर इसी सीरीज की अगर बात करी जाए जो इंडिया वर्सेस टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वहां पर जसप्रीत बुमराह जो कि पहला मुकाबला खेले थे वहां पर उन्होंने फाइबर लिया था, उस मुकाबले को टीम इंडिया हारी थी, और उसके बाद तीसरा मुकाबला खेले लॉर्ड्स के मैदान पर, वहां पर उन्होंने फाइबर लिया, उस मुकाबले को टीम इंडिया हार गई। और जो दूसरा मुकाबला खेला था एजबस्टन के मैदान पर, वहां पर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने फाइबर लिए थे, तो उस मुकाबले को टीम इंडिया जीत गई थी। ऐसे में टीम इंडिया का जो अनमोल रत्न अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा जसप्रीत बुमराह। लेकिन अगर मैं उनके जो सभी जो दूसरे स्टेट्स दिखाऊंगा पूरे ऑल ओवर उनके करियर के, तो उसको देखकर आप इन वाले ये स्टेट्स को भूलने पर मजबूर हो जाओगे। जसप्रीत बुमराह अगर देखा जाए तो जो उनका विनिंग परसेंटेज है वो तब इतना खराब नहीं है कि अगर जसप्रीत बुमराह की देखी जाए तो सेना कंट्रीज में ज्यादा मुकाबले खेलते हैं, मात्र 12 ही मुकाबले जसप्रीत बुमराह ने अपने होम कंडीशंस पर खेले हैं, क्योंकि वहां पर पिच जो है स्पिन फ्रेंडली होती है। ऐसे में जब जो भी 2 पेसर्स या 3 पेसर्स टीम इंडिया के अपने घर पर खेलते हैं तो वहां पर जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं होता, क्योंकि वहां पर स्पिन फ्रेंडली होती है, वहां पर स्पिन ज्यादा चलती है, तो स्पिन से ही काम हो जाता है। अगर बात आती है सेना कंट्रीज की, तो सेना कंट्रीज में जसप्रीत बुमराह ने 12 मुकाबले अपने होम कंडीशंस में खेले हैं, और उसके अलावा जितने भी अपने मैच जो भी खेले हैं लगभग 34 के करीब उन्होंने मुकाबले खेले हैं, वो सेना कंट्रीज में खेले हैं, वहां पर आके टीम इंडिया मुकाबले ज्यादा हारी है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा था कि 34 मैचेज खेले हैं जसप्रीत बुमराह ने, वहां पर 65 के करीब वहां पर उन्होंने इनिंग ली है, और वहां पर उनकी 150 के करीब विकेट हैं, 150 से ज्यादा अगर याद करें तो 170 विकेट है, माफ कीजिएगा। और ऐसे में ये सवाल जब ज्यादा उठने लगा कि जब मिचेल स्टार्क ने वेस्ट इंडीज को बिल्कुल एकदम एक तरफ से रफा दफा कर दिया, 27 पर उनकी टीम को ऑल टीम कर दिया, 6 विकेट मिचेल स्टार्क ने वहां पर लिए, और एक तरफा बिल्कुल मैच कर दिया था, वो बिल्कुल भी वहां पर रन नहीं दिए। ऐसे में ये बात एकदम ऊपर आ गई कि जसप्रीत बुमराह बेस्ट या फिर मिचेल स्टार्क बेस्ट। अगर मिचेल स्टार्क की अगर बात करी जाए तो मिचेल स्टार्क का अगर सेना कंट्रीज की अगर स्पेशली अगर बात करें तो वहां पर उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है अगर जसप्रीत बुमराह के मुकाबले अगर देखा जाए। तो ऑस्ट्रेलिया में ऑफिशियली बात है कि वहां पर पेस फ्रेंडली पिचेज उनको मिलती हैं, तो उनका घरेलू क्रिकेट में काफी शानदार रिकॉर्ड रहता है, और पेस के लिए तो वो जाने ही जाते हैं। अगर सेना कंट्रीज में अगर बात करी जाए तो मिचेल स्टार्क का जो रिकॉर्ड रहा है वो वहां पर उन्होंने 75 मैचेस लिए हैं, वहां पर उनकी जो 150 विकेट हैं। और वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने मात्र 65 इनिंग लिए हैं और 170 विकेट्स हैं उनकी। तो इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन बेस्ट है। और बात रही कि जो स्टेट्स जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं जसप्रीत बुमराह के विनिंग परसेंटेज, वहां पर 23 मुकाबले जसप्रीत बुमराह की गैरेज मौजूदगी में टीम इंडिया ने जीते हैं, 5 वहां पर हारे हैं, और उनकी जो मौजूदगी रहती है तो वहां पर 19 मुकाबले में से कुछ ही मुकाबले टीम इंडिया जीत पाई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, स्टेट्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये सच है कि जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी में टीम इंडिया ज्यादा मुकाबले हारी है, और वो नहीं मौजूद रहते हैं तो वहां पर टीम इंडिया इतना मुकाबले नहीं हारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी निकल कर आता है कि अगला मुकाबला जो कि इंडिया वर्सेस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड सीरीज में जो अगला मुकाबला चौथा मुकाबला खेला जाना है वहां पर जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। वैसे तो ये सब क्लियर हो चुका है कि जसप्रीत बुमराह चौथा मुकाबला वहां पर खेलने वाले हैं। ऐसे में अजीत आगरकर ने पहले ये बोला भी था जसप्रीत बुमराह की जो इंजरी को देखते हुए कि जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट सीरीज में 3 ही मुकाबले खेलने वाले हैं।
लेकिन जो चौथा मुकाबला होगा, बहरहाल इंग्लैंड की टीम 2-1 से आगे है, इंडिया इस सीरीज में पीछे है। अगर चौथा मुकाबला मतलब डू और डाई सिचुएशन वाला मुकाबला होने वाला है, यहाँ पर अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं तो ये काफी सारे सवाल जवाब जसप्रीत बुमराह के ऊपर खड़ा कर देगा। अगर इस मुकाबले को टीम इंडिया जीतती है तो कहीं ना कहीं बराबरी पर श्रृंखला खड़ी हो जाएगी, और जो पांचवा मुकाबला होगा वो फाइनल मुकाबला होगा। वहां पर अगर जो 2-2 के बराबरी पर टीम इंडिया जाएगी तो जो लास्ट का मुकाबला वहां पर खेला जाएगा, तो वहां पर जो फाइनल की सिचुएशन होगी, अगर यहाँ पर टीम इंडिया चौथे मुकाबले को हार जाती है तो वहां पर इंग्लैंड की टीम 3-1 या मतलब 3-0 से सीरीज को जीत सकती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, जसप्रीत बुमराह वहां पर खेलेंगे तो जो रिकॉर्ड्स के मध्य अगर देख रहा है कोई भी, तो वो यही सोचेगा कि टीम इंडिया का जसप्रीत बुमराह के साथ रहते रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। क्या आपका क्या कहना है, जसप्रीत बुमराह अगर टीम चौथे मुकाबले में खेलते हैं तो टीम इंडिया जीतने वाली है या फिर हारने वाली है,